है इस राह में। ताईजा, मैंने खुद अयान को एमन के साथ देखा है। उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि अयान ऐसे कैसे कर सकता है। जहाँ मीर लड़के को देखा फंसा दिया, इन्हें तो मौका मिलना चाहिए। आपने उस लड़की के साथ क्या किया? हमदर्दी की, इज्जत घर में बिठा के खाना खिलाया, और इसने क्या किया? आपके चहीते बेटे को ले उड़ी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बड़े धोखे हैं इस राह में। 9,000 में बिका तुम्हारा मोबाइल। लेकिन ये पैसे कम नहीं है। मोबाइल तो बिल्कुल न्यू था और एक्सपेंसिव भी। अच्छा, कम लग रहे हैं पैसे। इधर दो पैसे। पैसे मुझे दो, मैं मोबाइल लाके दे दूं वापस। में पैसे दो। नहीं 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 नहीं, ठीक है, आपने बेचा है ना तो कुछ सोच के ही बेचा होगा, है ना? वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अम्मी और आपी को तो कुछ नहीं बताया? क्या बात करती है? एक बात और कहनी थी। ये बात है ना तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। कोई और भी राजदारी की बात हो ना तो मुझसे कर सकती हो। बहुत भरोसे का आदमी हूँ मैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे इसी बात की उम्मीद थी। आपने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मेरी दवा ले आई है क्या? रशीद साहब, आप कब आए? बस अभी आए हैं। मैं आपको बताने ही आ रही थी। आप लोग बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शाहजेब, अयान को फोन करें फौरन। जी मामा। शाहजेब, आपने सुना नहीं? मैंने कहा अयान को फोन करें। मैं कर रहा हूँ मामा। वो जहां भी है उससे कहें अभी और इसी वक्त घर आए, फौरन। हेलो भाई। हाँ शाहजेब, भाई कहाँ हैं आप? मैं रास्ते में। क्यों, क्या हो? आप फौरन घर पहुंचे, मामा बहुत गुस्से में। गुस्से में क्यों? क्या हो खैरियत? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मामा ने कहा है फौरन घर आए। अच्छा, मैं आ रहा हूँ। ओके। क्या हो गया? क्या हुआ मैम? कोई काम है? आप भी वो, हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? 80,000। 80,000? क्या करना है इतने पैसों का? आवारागर्दी करने के लिए नहीं मांग रही, अपनी सेमेस्टर की फी पे करनी है मुझे। मगर इस सेमेस्टर की फीस तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुकी। बल्कि मैंने तो कहा था मैं तुम्हें डायरेक्ट बैंक में जमा करा देती हूँ, मगर तुमने कहा तुम खुद डिपॉजिट करवाओगी। ऐसा ही है ना? जो फीस के पैसे आपने मुझे दिए थे वो मुझसे खर्च हो गया है। What? इतने सारे पैसे खर्च कर दिए? इन पैसे दरख्त पे नहीं उगते कि मैं तुम्हें तोड़ तोड़ कर लाके देती रहूं। कहाँ खर्च किए तुमने इतने पैसे? बहुत मेहनत से कमाती हूँ। पता है मुझे कितनी मेहनत से कमाती हूँ। सुन रही हो या नहीं? कहाँ किए इतने सारे पैसे खर्च? फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, उसको गिफ्ट दे दिया और कुछ पैसे अपनी शॉपिंग पे भी खर्च कर दिया। और भी 1000 खर्चे होते हैं। अब हर चीज का हिसाब तो मैं आपको नहीं दे सकती ना। अमीर और बड़े घर की लड़कियों के साथ घूमती हूँ, खर्चा करना पड़ता है मुझे भी। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? मैं कितनी मुश्किल से तुम्हारे सेमेस्टर की फीस जमा करवाती हूँ और तुमने। रहने दें आप ही, आपके लिए कौन सा मुश्किल है? अयान भाई से मांग लें, वैसे भी उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं। आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं वो। ATM कार्ड जो है आपका,
बकवास बंद करो अपनी। आयान ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं उनसे सिर्फ पैसे ही नहीं मांग सकती। उनका इतना महंगा मोबाइल भी चोरी हो गया मेरे बैग में से। उनसे नजरें नहीं मिला पाती मैं, पता है तुम्हें? अच्छा मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है आपको करना है, जहाँ से मांग के लाना आपको मांग के लाना है। मुझे फिलहाल पैसे चाहिए। देखती हूँ। और हाँ, इतने पैसे खर्च करने से पहले आइंदा 100 बार सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे लिए क्यों? मेरी दोस्त इतना खर्चा करती है, मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है, तो मैं क्यों? बस इसीलिए तुमसे कहती हूँ, ऐसी दोस्तें मत बनाओ। ना उनको गिफ्ट दो, ना उनसे गिफ्ट लो। तुम में और उनमें बहुत फर्क है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, इस फर्क को समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। बस करो रूज, हमें क्या पता था, हमें अपने ही धोखा देगी। क्या हुआ? सब खैरियत है? आगे आया, पूछे इससे कहाँ था ये, किसके साथ था? अब चुप क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं हो? आखिर मुझे कोई बताएगा हुआ क्या है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताएं सबको कि तुम किसके साथ घूम रहे थे, क्योंकि इस घर में कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मैं किसके साथ होऊंगा? मैं तो बस काम में बिजी था। आप कहना क्या चाह रही हैं? वही जो तुम सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बताते क्यों नहीं हो सबको कि तुम एमन के साथ थे? देख लिया आपने भाभी, आखिर उस लड़की ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो हम सबसे झूठ बोल रहे हैं? जो कुछ भी हुआ, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। आखिर आपको जरूरत क्या थी उस लड़की को घर पर बुलाने की? देखा क्या गुल खिलाया उसने। हमारे आंखों के सामने ये गेम खेलते रहे और हमें खबर ही नहीं हुई। बस करते हैं चाची, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर सच सच क्यों नहीं बताते कि तुम कहाँ थे? ऑफिस में तो तुम थे नहीं। आयान, आप एमन के साथ थे या नहीं? मामा मैं तो सिर्फ मैं पूछ रही हूँ कि आप एमन के साथ थे या नहीं? जी। मुझे कुछ पैसे चाहिए, 80,000। जो फीस के पैसे आपने मुझे दिए थे वो मुझसे खर्च हो गया है। आवारागर्दी करने के लिए नहीं मांग रही, अपनी सेमेस्टर की फी पे करनी है मुझे। रहने दें आप ही, आपके लिए कौन सा मुश्किल है? अयान भाई से मांग लें, वैसे भी उनके लिए कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं। मामा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताने वाला था एमन के बारे में, लेकिन आप अभी भी बताने की क्या जरूरत थी? एमन यहाँ आई और मुझे पता ही नहीं चला कि ये वही लड़की है जिसका मैं नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, और वो भी इतनी चालाक कि उसने मुझे बताया तक नहीं। मामा आप एमन को लेके बदगुमान हो जाती हैं, इसलिए मैंने उसे मना किया था कि आपको कुछ ना बताए। वक्त आने पे मैं सब कुछ आपको बता देता हूँ। आपकी वजह से मुझे सानिया और अयाज के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं तो किसी से नजरें भी नहीं मिला सकती। मामा मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, वाकई आपने कुछ गलत नहीं किया। सारी गलती तो मेरी है जो मैंने आप पर यकीन किया। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं अयान? अपनी मामा से इतना फख्र था मुझे अपनी तरबियत पर, आज वो सारा गुरूर टूट गया। आपको और शाहजेब को क्या नहीं दिया मैंने, मगर आप लोगों ने। मामा मैं आपको दुख नहीं देना चाहता,
लेकिन ना चाहते हुए भी आप अपनी मामा को दुख दे चुके हैं। मामा आप एमन से मिल चुकी हैं, उसके बावजूद भी बस बस, मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहती। आप चले जाइए यहाँ से। प्लीज मेरी बात। मैंने कहा ना, आप चले जाइए यहाँ से प्लीज। मम्मी, चूड़ियां आज सुनार के पास जाके इन्हें बेच दीजिएगा। मगर क्यों? माहीन की फीस देनी है और कोई चारा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे इतनी मुश्किलों से तो मैंने तुम्हारे लिए चूड़ियां बनवाई है और तुम कह रही हो कि मैं इन्हें बेच दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोबारा बन जाएंगी। अरे कैसे दोबारा बन जाएंगी? तो माहिन की वजह से हमेशा अपनी चीजें बेच देती हो। पहले वो तुमने सोने की चेन बेची, फिर लॉकेट बेचा, अब ये चूड़ियां। इमन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इसी दिन के लिए मैं ये बड़े कॉलेज और हॉस्टल की फीसेस के खिलाफ थी। मुझे इनकी जरूरत ही नहीं है। इमन तुम्हें नहीं है जरूरत इसकी, मगर लोग तो पूछते हैं ना कि लड़की अपनी माँ के घर से क्या लेकर आई है। तुम्हें देने के लिए इन चंद चीजों के अलावा मेरे पास तो और कुछ है भी नहीं। अम्मी, सब बात की बात है। इस वक्त मेरे लिए माहीन के मुस्तकबिल से ज्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? तुम क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को कि एक बार जो चीज बिक जाए वो दोबारा बननी नामुमकिन हो जाती है। पर आजकल तो सोने की कीमतें वैसे भी इतनी गिर गई हैं। जितने में ये चूड़ियां बनी है इतने तो पैसे भी नहीं मिलेंगे हमें। आप आज शाम को जाके इन्हें बेच दीजिएगा, वरना मैं चली जाऊंगी। हेमल, सिर कटती रहती है। कुछ भी हो, भाभी ने बहुत बुरा किया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। मुझे क्या पता, जाकर पूछे अपनी भाभी से। वो तो उरूज ने खुद अयान और एमन को एक साथ देख लिया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ तो पता होना चाहिए तुम्हें, घर में रहती हो तुम। पता नहीं कब से खिचड़ी पक रही है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं घर में अपनी आंखें खुली रख सकती हूँ। मेरे पीठ पीछे बाहर क्या तमाशा हो रहा है मुझे क्या पता। इसमें मम्मा की क्या गलती है? आप भी तो ताईजान पे अंधा एतमाद करते थे, हमारे तो वहमो गुमा में भी नहीं था। ठीक कह रही हो तुम। अयान जैसे लड़के से इस तरह की उम्मीद नहीं थी मुझे। उरूज हो ना हो, ये डायमंड वाला जो मसला है ना, ये भी इन्हीं की साजिश है। वो बेवकूफ बनाया ताईजान ने। मैं अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाके भाभी से बात करता हूं। भाभी, मुझे नहीं पता इन सब बातों का। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपके कहने पर हम यहां आए थे। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। मेरा यकीन माने अयाज, मैं उरूज के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं होने दूंगी। अच्छा, और वो जो आज हुआ वो क्या था? उसका एहसास है मुझे। आपके एहसास करने से रूज की तकलीफ खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे अयान पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो कोई भी बेवकूफाना हरकत नहीं करेगा। उरूज मेरी भी अपनी है, मुझे भी फिक्र है उसकी। जी, आपको उरूज की फिक्र है, यही सोचकर मैं उसे यहां लाया था। मगर अब जो करना है आपने करना है। इस रिश्ते की डोर अब आपके हाथ में है। आपका किया हुआ फैसला हमारे रिश्ते को बहुत मजबूत कर देगा, या फिर आपका यही फैसला हमारे रिश्ते को बिल्कुल
माहिन, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारी बुक में से मिले? वो भाभी, मैं कुछ पूछ रही हूँ माहिन, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मेरी दोस्त के हैं और किसके होंगे? हॉस्टल में चोरी हो जाती है तो उसने मेरे पास रखवाए। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं। हाँ हाँ, आपको यकीन क्यों होगा मेरी बात पे? आपके रम्मी की तो आदत है मुझे गलत साबित करना। ऐसी बात नहीं है माहिन, तुम खुद अपनी अकल इस्तेमाल करो। अगर उस हॉस्टल में से पैसे चोरी हो जाते हैं तो तुमसे भी तो हो सकते हैं। कोई तुम्हें ये पैसे क्यों देगा? अब अगर उसने दे दिए तो मेरा क्या कसूर है? हर कोई मुझे क्यों गलत साबित करता है? माहिन, भाई, आपको क्या लगता है मामा इस मामले पर मान जाएंगे? पता नहीं शाह से, मगर तुम ही बताओ, क्या मेरी ख्वाहिश गलत है? मैंने आज तक मामा का कोई भी हुक्म नहीं टाला है। बस एक दफा वो मेरी बात नहीं। इस मामले पे मामा को भी पूरा यकीन था भाई कि आप उनके हुक्म के आगे सर झुका लेंगे। मैं मामा की नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, मगर एमन उरूज से बहुत बेहतर है। वो बहुत अच्छी लड़की है। पता नहीं मामा को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। भाई, मामा को समझाना इतना आसान होता ना तो न जाने में क्या कुछ समझा लेता हूँ। अब पता चल रहा है कि मजनू ने लैला की खातिर ऐसे ही पत्थर नहीं खाए थे। हाय, बड़ी ख्वारी उठानी पड़ी हुई उस बेचारे को। हाय हाय, यहां मेरी जान पे पड़ी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? वाह। बस करो बेटा, क्या रो रो के अपनी आंखें सुझा ली? रहने दे बाबा। अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से खाना खा लो। मैंने आपको कहा ना मुझे खाना नहीं खाना है, नहीं खाना है मुझे खाना। आप यहां से चले जाइए, अपनी बेटी को हम खुद खाना खिलाएंगे। You trust your papa? Then trust me. Everything's going to be all right. Don't worry. Okay? Good. चलो शाबाश, खाना खाओ, खाने को इंतजार नहीं करवाते। चलो, ये लो। बाकी खुद खाओ, सारा मैंने नहीं खिलाना। मैंने जो फैसला किया है, हो सकता है कि इस वक्त आपको लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर आगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उरूज से आपकी मंगनी कर रही हूँ। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मामा, आपने जवाब नहीं दिया। क्या सोचा आपने? मैं आपके लिए अपने रिश्तों की कुर्बानी नहीं दे सकती। आप क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप जितना जल्दी समझ जाए आयान, उतना ही अच्छा होगा। मैंने जो फैसला किया है, हो सकता है कि इस वक्त आपको लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर आगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं उरूज से आपकी मंगनी कर रही हूँ। माँ, इनके जाने के बाद घर कितना सुना सुना लगता है। वो होती है तो घर में शोर मचा के रखती है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम दोनों के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। ऐसा क्यों सोच रही हैं अम्मी? मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी ना। पागल नहीं हो तो। कोई माँ अपने दामाद के पास नहीं रहना चाहती बेटा, यही दुनिया का दस्तूर है। बस मेरी तो यही खुशी है कि मेरी बेटियां खुश रहें, और मुझे क्या चाहिए? दुनिया का दस्तूर चाहे जो भी हो, बस मुझे नहीं पता।
और वैसे भी अयान ऐसे नहीं है, वो आपको बिल्कुल अपनी मामा जैसा समझते हैं। इसीलिए तो मुतमईन हूँ। माशाल्लाह अयान से मिलके मेरे सारे खदशात दूर हो गए। वो अपनी अम्मी को लेकर कब आ रहे हैं? बताया नहीं उसने फिर। अयान ने अपनी मामा से बात कर ली, जल्दी आएंगे। अयान क्यों नहीं आया अभी तक? नाश्ते पर किसी ने उठाया नहीं उन्हें? मामा भाई तो सुबह सवेरे से उठे हैं। सुबह से उठे हुए तो नाश्ते पर क्यों नहीं आए? पता नहीं, वो तो मेरे साथ सुबह वॉक पे भी नहीं गए। अलबत्ता उन्हें मैंने टेरेस पे देखा था। अयान कहाँ हैं आप? आके नाश्ता करें। नहीं मामा, मुझे भूख नहीं। ये अयान कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है, 2-3 दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ। जी वो कुछ ऑफिस के काम की थकन है और बस। वैसे भाभी, अयान से कहिए अपनी सेहत का ख्याल रखा कर। मौसम चेंज हो रहा है, बीमारी आते देर नहीं लगती। जी आप खाएं ना भाभी। हाँ हाँ प्लीज। आपको चाय दूं? माहिन तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ कर आ चुकी हूँ। खैर, मेरी तलाश में तो पूरा जमाना है। तुम बताओ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? मैम तुम्हारा पूछ रही थी और तुमने आज भी क्लास बंक की और तुम्हें पता है तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है और तुम्हें एग्जाम में अगर ना पैर होने दिया तो बस यही बात थी। तुम्हारे लिए ये बस है? हाँ नहीं तो क्या। ये पढ़ाइयाँ, ये हॉस्टल लाइफ, ये सब कुछ मेरे लिए जस्ट फॉर एंजॉयमेंट है। ना ही पढ़ के मुझे तीर मारना है, ना ही नौकरी करनी है। तो कुछ और करती ना। इतना महंगा हॉस्टल और फिर तुम्हारे सेमेस्टर्स की फीस। तुम्हारा ये एडवेंचर तुम्हें महंगा नहीं पड़ता? कम ऑन, महंगा सस्ता वो लोग सोचते हैं जिन्हें पैसे की कमी हो। और मेरे पापा का तो इतना ह्यूज बिजनेस है और जितने पैसे हॉस्टल और सेमेस्टर की फीस में खर्च होते हैं ना, उतना मैं 1 मंथ की शॉपिंग कर लेती हूँ। खर्च छोड़ो, और आइंदा ये शॉर्टलिस्ट होने की कहानी से मुझे मत डराना प्लीज। सुनो, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम मेरी रूम की सफाई कर देना। और हाँ, मेरे रूम की कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जहां से उठाओ वहीं रख देना, ओके? और हाँ, जाके ताईजान से कह दो कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, ओके? ठीक। जी बेगम साहिबा, वो जी उरुज भी कह रही हैं कि शॉपिंग के लिए जाना है, आप आ जाएं। आप उनसे कहें कि मेरा मूड नहीं है, वो लोग चले जाएं। अच्छा जी। पता नहीं अयान ने कुछ खाया भी है या नहीं। ये बच्चे भी किस तरह वालिदैन की आजमाइश लेते। वो तो बगैर खाए चला गया और यहाँ मेरा दिल अटका हुआ है। कम ऑन अमन, मैंने तुम्हें सब कुछ इसलिए नहीं बताया कि तुम रोने लग जाओ यार। तो फिर और क्या करूं? मैं तो इसी उम्मीद में बैठी हूँ ना कि आपकी मामा मेरे घर आएंगी। तो मैं मामा से बात करूंगा ना, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। मैं अभी भी मायूस नहीं हुआ हूँ। अगर उन्हें मानना ही होता तो आपसे उरूज की मंगनी नहीं करवा रही होती। प्लीज मुझे झूठी तसल्लियां देना आप बंद कर दें। तो मेरी मंगनी हुई तो नहीं है ना? हो जाएगी, नहीं हुई तो हो जाएगी। आज मंगनी की खबर सुनाने आए, कल शादी की खबर सुनाने आएंगे। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता ना तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं बैठा होता, उरूज के साथ मंगनी की खुशियां मना रहा होता। तो क्यों बैठे हैं? अगर आप उरूज के पास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। प्लीज मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की जरूरत है। मैं घर में भी बहुत अपसेट था। अल्लाह पे भरोसा रखो, आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी आप अम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। वो भी इसी उम्मीद में बैठी हैं कि आपकी मम्मा घर आएंगी। वाह मम्मा, कितना खूबसूरत सेट है। रुक जाए, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ।
कितना अच्छा लग रहा है ना? मेरी बेटी पे हर चीज अच्छी लगती है भाई। मॉम, आज सुबह से आयान का मूड कुछ खराब है। उसने सबके साथ बैठ के नाश्ता भी नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है वो मेरे लिए दिल से तैयार नहीं। कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी इस उम्र में लड़कों को अपनी मर्जी की शादी करने का शौक होता है, ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। पता नहीं मामा, वो मेरा कभी हो पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो शादी मुझसे कर ले और सारी जिंदगी उस लड़की की याद में गुजार दे। उरूज, क्यों वहम करती हो? एक बार तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। पता नहीं मामा। और अगर वो एमन को नहीं भूला तो? बहुत बेवकूफ लड़की हो तुम। एमन ने तो सिर्फ जायदाद देकर ऐयान को फंसाया है। इतना अच्छा लड़का मिलता था। और देख लेना, ऐयान का ये इश्क का भूत एक दिन उतर जाएगा। अच्छा चलो, अपनी ये ज्वेलरी रखो सही से और ये सब कुछ समेटो, और मैं अब जा रही हूँ, मैं बहुत थक गई। मामा आप जाए, मैं सब उठा के रख दूंगी। ठीक है। ज्वेलरी बॉक्स में एहतियात से रखना आप, ठीक है? ओके। भाई का वेट करिए मामा। हाँ। मामा, अगर आप भाई की वजह से इतना परेशान है तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेती? आखिर उनकी जिंदगी और खुशियों का सवाल है। अगर वो एमन को पसंद करते हैं तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? शाहजेब, मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मामा मैं तो बस। प्लीज, आप लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये मैं बेहतर जानती हूँ। आप प्लीज इन मामलात से दूर रहें। ठीक है मामा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। सानिया ऊपर है? जी जी, ऊपर ही। थैंक यू। पता नहीं आयान की मम्मा राजी होंगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आयान की मम्मी वाकई रूप से हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो क्या हुआ एमन? तुम रो रही हो? अरे नहीं नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मैं क्यों रहूंगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कोई बात हुई है क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ। वो सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो मुझे बता देती बेटा, मैं तेल लगा दूं, सर दबा दूं? अरे नहीं नहीं अम्मी, ठीक है, आप बैठी रहिए। अम्मी, जैसा इंसान सोचता है वैसा होता क्यों नहीं? इसलिए बेटा क्योंकि अल्लाह ने हमारे लिए हमसे बेहतर सोचा हुआ होता है। इंसान तो जल्दबाज है ना, लेकिन अल्लाह हमारे हाल मुस्तकबिल दोनों से वाकिफ होता है। हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, सिर्फ वही बेहतर जानता है बेटा।
अस्सलाम। भाई आपको तो बहुत तेज फीवर है। मुझे सोने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। भाई इतना शदीद फीवर है, आप डॉक्टर के पास चलें। अच्छा, मुझे कोई टैबलेट दे दो। भाई ऐसे कैसे टैबलेट दे दूं आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। शाहजेब, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे रेस्ट करने दो यार। जाओ यहां से अब। मामा वो भाई को बहुत तेज बुखार है। क्या? सर मुझे क्यों नहीं बताया है यहाँ ने? एक तो ये कुछ बताते नहीं है। चले आप हॉस्पिटल लेकर चले मेरे साथ अयान को। मामा भाई हॉस्पिटल जाने के लिए एग्री नहीं करेंगे। मैं काम करता हूँ, डॉक्टर को घर पे ले आता हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप डॉक्टर को लेकर आए, मैं अयान के पास बैठती हूँ। पता नहीं अयान की मम्मा राजी होंगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अयान की मम्मी वाकई रूप से हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो एमन जी अम्मी, बेटा रात खाने में क्या बना लूं? जो आपका दिल चाहे। सिर्फ दाल और चावल पड़ा हुआ इस वक्त तो। चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। मॉम ठीक कहती है, अगर मैं अयान की जिंदगी में आ जाऊं तो उसे एमन को भूलने में देर नहीं लगेगी। मामा डॉक्टर ने कहा है कि भाई का बीपी बहुत हाई है। इन्होंने टेंशन ली। टेंशन लेना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप इनका ख्याल रखें, मैं दवाई लेके आता हूं। अयान, अयान क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? हालत देखिए आपने अपनी। मामा प्लीज बिलीव मी, मैंने आपको कभी परेशान करना नहीं चाहा। अपने बेटे को परेशान देखकर कौन सी मां सुकून से रह सकती है भला? मामा मैं ठीक हो जाऊंगा, बस हल्का सा बुखार है, आप परेशान मत हो प्लीज। मामा मैं आपको कभी किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। अयान, आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं ना? मैं आपकी और एमन की शादी के लिए तैयार हूं। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर मुझे इस रिश्ते में कुछ पसंद नहीं आया तो फिर आप जिद नहीं करेंगे? मामा मैं आपकी बात समझा नहीं। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। अयान मैं सिर्फ एमन को जानती हूँ। उसके घर वालों का मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन लोग हैं। शादी से दो लोग नहीं बल्कि दो खानदान आपस में जुड़ते हैं। अयान, मेरा लोगों को परखने का पैमाना अलग है। मैंने दुनिया देखी है और मुझे लगता है कि मैं लोगों को पहचानने में गलती नहीं करती।
मगर अभी आपके पास वो तजुर्बा नहीं है। ठीक है मामा, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि आपने मेरी ख्वाहिश को अपने फैसले पर अहमियत दी। बड़े धोखे हैं बड़े धोखे हैं इस राह में। कितना आसान है आपके लिए ये सब कुछ कहना। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि उरूज को जब पता चलेगा कि आप ये रिश्ता तोड़ रही हैं, उस मासूम के दिल पर क्या गुजरेगी।